हाय गैस, कल के डेट पे आईजीकेवी में 3 आर्टिकल यहाँ पे आए हुए हैं, 3 यहाँ पे पीडीएफ आए हुए हैं, जिसमें सीट कन्वर्जन काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश, प्रथम सूची और द्वितीय सूची के बारे में मेंशन किया गया है। इसको लेकर के आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे। इंस्टाग्राम में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट एक वीडियो का भी डिमांड किया है। हालांकि ये वीडियो मैं आपके लिए लाने ही वाला था, बट आपका डिमांड भी आ गया है, तो मैं इसको जितना जल्दी हो सके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप समझिए इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो क्या बताया है। स्नातक के कन्वर्जन काउंसलिंग 14/12/2020 से प्रारंभ होगी। ये 14 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा, जैसा यहाँ पे मेंशन किया है। आगे लिखता है नोटिस बोर्ड में, कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु जारी किए गए द्वितीय सूची के अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं श्रेणी के आधार पर काउंसलिंग हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में दोपहर 12 बजे से पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो सेकेंड लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम है उनको डायरेक्ट यहाँ पे बुला दिया गया है कृषि महाविद्यालय। कहाँ? रायपुर। 12 बजे तक आपको पहुँचना है भैया, किसी भी हाल में। गाड़ी आपका चल रहा है नहीं चल रहा है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये आपको देख करके, अपने फैसिलिटी को देख करके आपको यहाँ पे आना होगा। आगे लिखता है, इस हेतु अभ्यर्थी डीडी अवश्य लाएं। आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लाना है, पैसा का, ठीक है। सभी जानकारी हेतु कन्वर्जन काउंसलिंग के दिशा निर्देश को अवश्य अवलोकन करें। तो चलिए अब हम चलते हैं उसी के तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला पीडीएफ को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश, इस लिंक को क्लिक करके हम दिशा निर्देश को समझेंगे। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका बीएससी ऑनर्स कृषि और बीएससी ऑनर्स आपका उद्यानिकी मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए है, ठीक है। फर्स्ट सूची और सेकंड सूची यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा डेट शेड्यूल को। यहाँ पे मेंशन किया है, आपका विवरण दिया हुआ है आपको, ठीक। विवरण में आपको दे दिया आपका क्या कैटेगरी है और उसमें आपका रैंक क्या है और कितने रैंक तक यहाँ पे ये लाई कर सकता है। यहाँ पे सीरियल क्रमांक दिया है, यहाँ पे आपका मेरिट रैंक का सीमा दिया है और काउंसलिंग का तिथि यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो अनारक्षित वर्ग के रिक्त सीटों में कन्वर्जन हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थी जिनका द्वितीय सूची में सरल क्रमांक इतना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक इतना होगा, उनको डेट 14/12/2020 को यहाँ पे काउंसलिंग का डेट दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए तो यहाँ पे 15 तारीख को डेट दिया हुआ है। इनका यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल रैंक यहाँ पे मेंशन किया दिया गया है। ओवरऑल रैंक यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2166 से 15,071 यहाँ पे रहेगा। इसी तरह पूरा पॉइंट आपको दिया हुआ है। मैं आपको पूरे पॉइंट को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे अपना पढ़िएगा और इसके सामने डेट जो आपको दिया है उस डेट पे आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। ये द्वितीय सूची का बात किया गया है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि आखिर ये सब है क्या, ठीक है। यहाँ पे आगे आप थोड़ा आइएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल और आपको दिया है, ठीक है। आपका जो भी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी को देख करके आप अपना डेट को यहाँ पे क्लियरफाई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखता है, ये जो स्टार मार्क लिखा है इसका मतलब क्या है कि जो पहले आए हैं, ठीक है। स्टार मार्क क्या, जैसे 16 का तारीख को हुआ है, ठीक है, या 17 तारीख को हो रहा है, तो आप अगर यहाँ पे 16 को आए हैं, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो स्टार मार्क का मतलब ये है कि आप वापस से वहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आप वापस से वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। ये मेंशन किया है स्टार मार्क का मतलब। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तिथि की काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व दिवस की कन्वर्जन काउंसलिंग में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी एवं उन्हें उस तिथि को कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई थी। ये यहाँ पे मेंशन किया है। अब पहले दोनों पॉइंट को समझिए, प्रथम सूची और द्वितीय सूची का क्या मतलब है। प्रथम सूची उन स्टूडेंट के लिए है कि जिनको अभी तक कोई कॉलेज मिल गया है, वो यहाँ पे क्या किए थे, कन्वर्जन काउंसलिंग में यस किए थे, ठीक है, और उनको यहाँ पे उनका पेमेंट वगैरह सब हो चुका है। तो उनको केवल वेबसाइट में लॉगिन करना है। जब भी आपका ये काउंसलिंग का जो डेट आपका 14 से चालू हो गया, इनको अपना आईडी को कंटिन्यूटी चेक करना है और उसके बाद वहाँ पे उनको वहाँ पे क्या होगा, सीट मिल जाएगा। तो उनको क्या करना है, फ्लॉट या फ्रीज दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। अगर वो कुछ भी नहीं चूज करते हैं तो फ्रीज हो जाएगा, अगर वो फ्लॉट चूज करते हैं तो अगले चरण में फिर से वो पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूं। इस सूची में अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कन्वर्जन में भाग लेंगे एवं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कृषि महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम है, चलिए मैं फर्स्ट लिस्ट भी आपको शो करा दूं। ये आपका फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है। इस सूची में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेंगे एवं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे आपको और आगे यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। इस सूची में ऐसे पात्र अभ्यर्थी ही होंगे जिन्हें पूर्व काउंसलिंग के चरणों में सीट आवंटित हुई है। पहले भैया जिसको सीट
मिल चुका है, चाहे गवर्नमेंट मिला चाहे प्राइवेट मिला, जो भी मिला, एवं फ्लॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु विकल्प चुना। अगर आपने फ्लॉट किया था या फिर आपने यस किया था, या इस लिस्ट में आपका जिसका भी नाम यहाँ पे आया हुआ है, आप यहाँ पे जा करके पूरे लिस्ट को देखिएगा। उस लिस्ट में जिसका भी नाम है उनको क्या करना है, उनको केवल यहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन करना है, जो जो यहाँ पे डेट मेंशन किया है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी डेट शेड्यूल बताया 14 तारीख से स्टार्ट होकर के पूरे समय ऑनलाइन उपस्थित होना होगा। आपको ऑनलाइन रहना है भैया, दिन भर चेक करते रहना जब तक आपको कॉलेज अलॉट ना हो जाता है, कोई नया कॉलेज है ना। एवं समय समय पर आवंटित सीट को सुरक्षित करने हेतु फ्रिज एवं फ्लॉट विकल्प का आपको चयन करना है। फ्रिज या फ्लॉट का अगर आप चयन नहीं करोगे, कुछ भी चयन नहीं करोगे, तो आपका सीट को क्या किया जाएगा, फ्रिज कर दिया जाएगा। जो भी आपको कॉलेज नया मिलता है वो सीट आपको दे करके आपको फ्रिज कर दिया जाएगा कि आपका वो फाइनल सीट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर जो पॉइंट है द्वितीय सूची वालों के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनको डायरेक्ट उपस्थित होना है, ये यहाँ पे बोल दिया है। इस सूची में अभ्यर्थी को कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेने हेतु प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट आपको उपस्थित होना, कॉलेज जाना ही पड़ेगा। इस सूची में ऐसे पात्र अभ्यर्थी हैं जिन्हें काउंसलिंग के पूर्व चरणों में अभी तक कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। तो भैया अभी तक जिनको कोई सीट आवंटित नहीं हुआ है, जितना भी अभी तक काउंसलिंग हुआ, चाहे फर्स्ट सेकेंड मॉपअप जो भी आप बोल लो, उसमें अगर आपको नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दिए गए विवरण तालिका के अनुसार निर्धारित तिथि पर दर्शाए गए ओवरऑल मेरिट रैंक की सीमा एवं श्रेणी के आधार पर शासकीय कृषि महाविद्यालय रायपुर में 12 बजे से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे जो आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी देखिए, फिर आपका सीरियल क्रमांक आप देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या है, जो भी आपका ओवरऑल रैंक फंसता है, किसके किसके बीच आपका रैंक फंसता है, उसका डेट देखिएगा। उसी डेट पे आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 बजे से पहले आपको इस कॉलेज में उपस्थित होना है। किस कॉलेज में होना है भैया, शासकीय कृषि महाविद्यालय रायपुर में आपको 12 बजे तक उपस्थित होना है। आगे भी लिखा है इसमें, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठा कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट लेना है, जिसका रेट, जिसका कीमत, जिसका मूल्य या जिसका उसमें अमाउंट आप बोल दिए 26,815 रुपये आपको यहाँ पे ले करके आना अनिवार्य है। तो बैंक से आपको डीडी बनवाना होगा 26,815 रुपये का। हालांकि इसमें सबको जमा नहीं करना है, जिनको सीट अलॉट होगा वही केवल डीडी को जमा करेगा। बाकी आप वापस से बैंक जाएंगे तो आपको वो डीडी का पैसा, आपको कुछ पैसा काट के वापस मिल जाता है। एक बार आप बैंक से पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा भैया कि मेरे को कितना पैसा वापस होगा, अगर मुझे सीट नहीं मिला तो 26,815 में कितना पैसा रुपए मुझे वापस मिलेगा, ये आप एक बार इस डीडी को बनाने के दौरान एक बार पूछ लीजिएगा। तो द्वितीय सूची की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो ये है सेकंड सूची। इस सेकंड सूची में आप ओवरऑल रैंक देख लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, आपका नाम दिया है और आपका वेरीफाइड कैटेगरी दिया है। आप जो भी कैटेगरी के हो, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे सीरियल नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पे आप डेट चेक करिएगा। यहाँ पे जो जो डेट मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे 14 से जो चालू हो गया है ना, 15 से चालू होकर के आपका ये 17 तक का जो दिया है डेट, यहाँ तक का जो भी आपका ये रैंक फंसता है, जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी फंसता है, आपको उस डेट में रायपुर के कॉलेज में जाना है और 26,815 रुपये लेकर के भैया जाना है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, कैश आपको नहीं लेके जाना है। डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनता है, बैंक से आप जाएंगे, शाखा में आप जाएंगे तो एक दिन या 2 से 4 घंटे में ये बन जाता है। आप एक बार जा करके पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका ये क्या होगा, आगे का प्रोसेस हो पाएगा। अगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगता तो पैसा आपको वापस होगा। ये है पूरा आर्टिकल जो कि सीट कन्वर्जन के लिए बताया गया है, 14 तारीख से आपका आ रहा है। बट वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।